कैसे हो मेरे दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आज कुछ अजीब सा विषय है जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। किसमें? टीयर टू में। टीयर टू की बात कर रहा हूं मैं। टीयर टू में कैसे मार्क्स देखे जाएंगे भाई? जिसके भाई डिस्क्रिप्टिव की छोड़ दो और ऑब्जेक्टिव में जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, जिनको लग रहा है भाई नहीं हो पाएगा या इन फ्यूचर ना हो पाए, उनके लिए भी पहले एक वीडियो बना देता हूं। लेकिन मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, मैसेजेस आए हैं, और मेरे पास में टेलीग्राम पे ही आए हैं मैसेज स्पेशली। तो वो कह रहे हैं सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ या मेरा की से आंसर बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं। किसी के 30 आ रहे हैं, आई होप किसी के 22 आ रहे हैं, किसी के 27 आ रहे हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अब वैसे नहीं है तो सर बोले कि भाई काम तो कर लें, क्या क्या काम करें? तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई जिसको आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आपका जीके जीएस है, कंप्यूटर है, सब्जेक्ट कंसर्न नॉलेज। जो जैसे आप डी++ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सीडीपी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कुछ रिसर्च या आपकी पॉलिसी मेकिंग वगैरह आपको आना चाहिए, वो आ जाएंगे। प्लस आप साथ साथ में टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहो। आपको मतलब क्या है कि काम करने की जरूरत है। सर काम करने से क्या होगा? इन सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में करने से क्या होगा? एक आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, आप टच में बने रहोगे। टच में बने रहोगे तो सर ये तो मैं समझ गया कि भाई ये सब आ गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा भैया? इसके बाद पाइपलाइन में जो वैकेंसीज हैं, आप सुगबुगाहट देख चुके हैं। सबसे पहले अगर कोई भी वैकेंसी आएगी तो डी++ की आएगी, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी सुपर टेट, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आपका क्या है, यूपी टेट के लिए डेट अनाउंस भी हो चुकी है और यूपी में चुनाव भी है 2027 में। तो ये सुपर टेट वाला कि भाई इतनी बार आए, इतनी बार न्यूज में आए हैं, आएगी वैकेंसी, आएगी। 10,000 ट्वीट करके माध्यम से बताया गया है, माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा, सीएम है, तो उन्होंने ही इस बात का जिक्र करा है अपने ट्वीट के माध्यम से और बताया भी है, स्पीच भी दी है। तो ये है। आप बीपीएससी, बीपीएससी का भी बहुत दिन से बैक में है, वैकेंसी निकाल नहीं रहे। सरकार आई है, नई सरकार आई है, आप जानते हो सरकार की क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे हैं। तो सरकार अपने आप को निकम्मा नहीं कहलवाएगी तो वैकेंसी जरूर देगी। अभी लेट सवेर आएगी ये वैकेंसी, क्योंकि ये कॉपी करते हैं एक बगल वाले स्टेट को, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। और फिर तब तक आपकी ईएमआरएस की भी वैकेंसी आएगी ही आएगी। हाँ, एक चीज और वैकेंसी भूल गया इस बीच में, आपकी रेलवे की, रेलवे रेलवे टीचर्स की भी आएगी, रेलवे टीचर्स की इनकी भी आएगी। तो आपको लगातार इतनी वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको झारखंड टीचर्स की भी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जेटेट वाला हिसाब किताब भी अभी चल ही रहा है। तो आपके पास में वैकेंसीज हैं। मैंने बताया जो सबसे पहले आएंगे उसको सबसे पहले नंबर पे रखा, डी++, सुपर टेट, बीपीएससी, रेलवे टीचर्स, ईएमआरएस। और ये मैंने जितने भी सब्जेक्ट आपको काउंट करवाए हैं वही सब्जेक्ट इनमें पूछे जाएंगे। तो क्यों आप एक लेवल लगा के तैयारी करना चाहते हो? आपको सबसे ज्यादा तैयारी करने हैं तो बस इन सब्जेक्ट की कर लो। इन सब्जेक्ट से आपके बहुत सारे पेपर क्लियर होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तैयारी एक बार होगी, शिद्दत से करो, मेहनत करके करो, और फिर उसके बाद इतनी जगह आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन तभी होगा जब आप नॉलेज रखते हैं। अभी एक इंटरव्यू, एक मोहतरमा इंटरव्यू ले रही थी एक गली में, तो एक ने बताया भाई पेपर मतलब सरकार के क्रिटिसाइज कर रहा था, निंदा कर रहा था, सरकार को निंदा कर रहा था। तो वहां पे मोहतरमा ने पूछा आपने सर का क्या करा है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, मैं टेट क्वालिफाई हूँ, यूपी टेट क्वालिफाई हूँ, टेट नहीं बोला, यूपी टेट क्वालिफाई हूँ, और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो मोहतरमा ने पूछा कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? वो भाग गया।
तो आप वैसे ना बनो, आपको नॉलेज हो तभी आप 4 जन के सामने बोलो ना कि सरकार नहीं दे रही है। मैं मानता हूं सरकार नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, 100% नहीं दे रही है। जितनी देनी चाहिए ये मिलनी चाहिए उस हिसाब से। लेकिन आपसे तभी वार्तालाप कर सकते हैं या आप अपनी बातों को तभी रख सकते हैं जब आपके पास में वो पोटेंशियल, अब ये सारी पोटेंशियल आप इंक्रीज करें, बढ़ाएं, अपने अंदर इनहेंस करें। सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत इन 2 सब्जेक्ट पे है। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं रीजनिंग भी सबकी ठीक हो जाती है, हिंदी भी सबकी ठीक हो जाती है, स्पीड इन दोनों में नहीं आती। इसमें वोकैब की वजह से नहीं आती और इसमें मैथ्स की कैलकुलेशन की वजह से नहीं आती। तो इनकी कोचिंग ले लें, अच्छे से पढ़ लें। कोचिंग तो सारी की लेनी चाहिए। आई होप मैं यही बताऊंगा कि कोचिंग सबकी लेनी चाहिए, एक बार सबकी कोचिंग ले लें। क्योंकि कोचिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कोचिंग के बारे में कि सर कोचिंग देने से तो पैसे जाएंगे। भाई टाइम भी तो जा रहा है। इंडिया में टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं, टाइम को पैसे के बराबर नहीं तोला जाता। टाइम जा रहा है आपका, भाई आप उतना वेस्ट करो अपने टाइम को। कोचिंग का क्या हेल्प है कि आपने आज पढ़ोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, तब आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे। समझ रहे हो? एक कहानी खुद पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद समझाओ। वो चीज हो गई आपकी। एक बुक की नॉलेज ले लो या कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करो। लेकिन एक कोचिंग का क्या होता है, एक नॉर्मल सी फीस लेते हैं, लेकिन उनके पास में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव और प्लस उन्होंने उस फील्ड में काम करा हुआ होता है। वो जो चीज आप मुश्किल से आसान बनाने तक का सफर है ना, उस कंसेप्ट को मुश्किल होता है और आसानी से आप तक परोस दिया जाता है। वही चीज होता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है, आप मार्केट में खड़े हैं, आपको इतनी तेज भूख लगी है कि आपके पास समय नहीं है कि भाई खाना घर पे जाके बनाया जा सके, तो आप क्या करेंगे? खाना परचेज कर लेंगे, खा लेंगे, बाहर से ले लेंगे, रेस्टोरेंट से खा लेंगे, है ना? खा लेंगे ही नहीं खा लेंगे? तो अगर आप ऐसे करते ना, मुझे सब्जी लाओ, प्याज लाओ, टमाटर लाओ, मैं सब यहाँ खाना बनाऊंगा फिर खाऊंगा, तो कोचिंग ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो हर जगह पे खुद मिस्त्री नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो कोचिंग ले लें, अपने नोट्स बनाएं, उनको स्ट्रॉन्ग करें, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, नोट्स बना के अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। हर एक चीज आपको मिल जाएगी, बस आपको शिद्दत करनी है। 5-6 महीने दें, 5-6 महीने दें, तब तक सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। 5-6-7 महीने देने होते हैं। प्लस टीचिंग वैकेंसी में तो आपको आधा लाइफ देना हो जाता है। टीचिंग वैकेंसी बहुत ही बेकार स्थिति में है इस टाइम पे, बहुत ही बकवास स्थिति में। बहुत सारे ओवर एज हो रहे हैं, उनसे बात नहीं किया जाता मुझसे। भाई मेरा मतलब दिल बैठ जाता है कि उनको क्या बताऊं मैं, परेशान होते हैं। दिल्ली के एलजी हाउस शिक्षा मंत्री के पास में लेटर लिख के कि भाई वैकेंसी निकाल दो। DSSB के पास में, जितने के पास में उन्होंने लेटर लिखा कि मैं भाई हैरान हो गया उस बंदे से बात करते हैं। बोला हर जगह पे मैंने दे रखा है कि नेक्स्ट ईयर मैं ओवर एज हो जाऊंगा, प्लीज वैकेंसी निकाल दो, मेरी लाइफ का सवाल है। कोई नहीं सुनता। तो ये समस्या है हमारे देश की, जो राष्ट्र निर्माता वो परेशान है। हाँ, मैं यही कह सकता हूँ कि इनको अगर आप तैयार रखते हो तो आप जीवन में मात नहीं खाओगे। आपके पास में नॉलेज रहेगी, आप अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो आप कहीं टीचर बन सकते हैं। आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, ऑनलाइन क्लासेस करें। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप इस फील्ड में ना हो, अगर आपको इंटरेस्ट ना हो, अभी छू छू के जा रहे हो, वैकेंसी ना हो तो मत आओ। बहुत बेकार फील्ड है भाई। वेट करते करते आप बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप नौकरी लगोगे। ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। या तो आप पैसे में रखो इन सारी चीजों को, आप अर्निंग करो अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
तो चोट लग रही होंगी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुले हैं। जरूर अपने विचार व्यक्त करें और बताएं कि हाँ, ये दुर्दशा चल रही है टीचिंग वैकेंसी में। इस प्रकार से हर जगह पे नेगेटिव माहौल बना हुआ है, नेगेटिव माहौल बना हुआ है, नहीं हो पा रही चीजें व्यवस्थित। ठीक है, दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बच्चे आने बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं पता है? जब आप टीचर नहीं दोगे, एक तो मतलब भद्दा मजाक ये होता है कि सब प्राइवेट में चले गए। भाई आप सरकारी को क्यों बढ़िया नहीं दे रहे हो? आपके टीचर, एक ही टीचर पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास सबको पढ़ा दे रहा है। एक टीचर, स्कूल में 200 बच्चे हैं, एक टीचर, 2 टीचर। क्या मतलब है? एक टाइम बाद पेरेंट्स तो हटा ही देंगे, पढ़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि पेरेंट्स क्यों करेंगे? क्योंकि वो उनका फाउंडेशनल स्टेज है बच्चों का, वो फाउंडेशन है, वो अपनी नींव नहीं हिलाना चाहेंगे तो प्राइवेट में भेज देंगे। कमाल की बात यह है कि भाई 90,000, 1,00,000 सैलरी पाने वाला टीचर 10, 12,000, 15,000 रुपए सैलरी पाने वाले टीचर के पास, मतलब प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है अपने बच्चों। तो ये दुर्दशा ही है इस भारत की, शिक्षक समाज की, शिक्षकों की। तो समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, बेहतर है। सवेरा होगा, जरूर होगा। अंधेरा है, सवेरा होगा। रात है तो सुबह तो होगी होगी। तो बस मैं यही कहूंगा, नॉलेज अपने पास रखें। नॉलेज कोई बांट नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता। आपने इनहेंस कर लिया, आपके पास में है, तो उस बेस पे आपको रोजी रोटी, या आप बहुत स्किलफुल हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज। नॉलेज जरूर रखें जिस फील्ड में रहें। ठीक है, टीचिंग में रहें तो इन सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके यहाँ पे दिल पे कहीं पे भी ये बातें छुई हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। ये इसलिए क्योंकि मैं उन बच्चों को सुन पा रहा हूँ, इस माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ कि क्या समस्या है रियल, है ना। मेरे काम बहुत सारे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना कि भाई सिर्फ व्यूज वगैरह से पैसे आते। आप मैं आपको बताऊं, एक बार यूट्यूब चैनल बना के देख लेना, मोनेटाइज भी हो जाएगा तब भी देख लेना, पैसे नहीं आते। जो कहते हैं खूब पैसे आते हैं ना, झूठ बोलते हैं। रियलिटी है, ये भूख है खामखा की, है नहीं कुछ इसमें। उससे ज्यादा तो आपने सेटअप लगा दिया, लाइटिंग वगैरह। एक लाइटिंग लगवाने जाओगे ना, एक लाइट सेटअप, स्टूडियो सेटअप करवाएंगे तो 10 लाख रुपए लगते हैं पूरे, अच्छे से करवाओ तो। ठीक है, तो इस चीज को टेंशन ना लें भाई, अपनी मस्त तैयारी करें, नॉलेज रखें, मैं इतना ही कहूंगा। और अपने आप को 1 साल का टारगेट दें, जीवन बेकार नहीं करें। 1 साल का टारगेट, उस बीच में वैकेंसी है ठीक है ना, तो मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसी पे अटके रह गए, जीवन खराब है, बता दिया मैंने।